नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर ये आपको एक समझ में आ गई हैं तो इनसे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आप इजीली आसानी से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपको इसकी टेक्निक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है क्वेश्चन की, प्रूव z बाय 2z is isomorphic to 5z by 10z। ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। Where z is a set of integers। z जो है वो हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रीराइट करती हूँ थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसका इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास में थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ ए एंड बी आर ideals of R, then A plus B by A is isomorphic to B by A intersection B। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें इस थ्योरम की मदद लेकर A और B को सेलेक्ट करना है जिससे हमारे पास में A इंटरसेक्शन B और A प्लस B आ जाएगा और ये जो एक्सप्रेशन है वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। ये एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना होगा कि हमें ये फॉर्म मिल जाए। किस तरह से होगा ये वाली चीज़, हम यहाँ पर R ले लेते हैं Z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हमारे पास में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में। ए जो है वो हम ले रहे हैं 2z। तो हमारे पास में इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन। 2z का मतलब क्या हुआ, z को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास में a आ रहा है। फिर हम b को सेलेक्ट कर रहे हैं, b बेसिकली हमारे पास में क्या है, z के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर सेट को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में आ रहा है 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 एंड सो ऑन। ये हमारे पास में आ गया b। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बहुत बार प्रूव कर चुकी है कि इस तरह के जो सेट्स होते हैं वो हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स के आइडियल्स होते हैं। तो ए एंड बी आर आइडियल्स ऑफ आर। अभी हमारे पास में आइडियल्स आ गए और अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म करना है। अब ए और बी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब ए और बी की मदद से हमें ए इंटरसेक्शन बी और ए प्लस बी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है, 0 कॉमन है, प्लस माइनस 10 कॉमन आएगा, प्लस माइनस 20 कॉमन आएगा एंड सो ऑन। ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये क्या है, 10z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी। ए के हर एक एलिमेंट को b के हर एक एलिमेंट के साथ में ऐड करना है। 2z प्लस 5z, इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2z प्लस 5z। ये आप देखोगे कि आपके पास कुछ और नहीं बल्कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये बल्कि आपके पास में z ही आ रहा है। तो
इस तरह से आपको ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो मिल चुकी है। आपके पास में a प्लस बी जो है वो क्या आ गया z, a इंटरसेक्शन b जो है वो आ गया 10z, a लिया है आपने 2z और b लिया है आपने 5z। और आपका एक्सप्रेशन क्या है थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का, a प्लस बी बाय a इज आइसोमॉर्फिक टू b बाय a इंटरसेक्शन b। हर एक की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, a प्लस बी की जगह z, a की जगह 2z, b की जगह 5z और a इंटरसेक्शन b की जगह 10z। ये सारी जब वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी तो हमें एग्जैक्टली जो क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था वो वाला एक्सप्रेशन मिल चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस क्वेश्चन को और एक स्टेटमेंट में पूछा जाता है जहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्रूव दैट z बाय 2z को हम इस तरह से लिख देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 2 इज आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप 5 डिवाइडेड बाय साइक्लिक ग्रुप 10। अब यहाँ पर z बाय साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 2 इज आइसोमॉर्फिक टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 5 डिवाइडेड बाय साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 10। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हमें एग्जाम में इस तरह का एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 है वो इस तरह का होगा, यानी एडिटिव ग्रुप होगा ना कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, कुछ इस तरह का 2 स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर 2 क्यूब इस तरह का नहीं होगा। हमें इस तरह से पता चलेगा कि हम जो एक्सप्रेशन ले रहे हैं z बाय दिस, ये तभी पॉसिबल है, ये कोशेंट रिंग, जब हमारे पास में ये जो है ये आइडियल हो जाए z का। और हर एक जो आइडियल होता है वो क्या होता है, सब रिंग। और सब रिंग होने के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये खुद एक रिंग बने विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशंस एज इन z। तो यहाँ पर हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशंस सेम रहने चाहिए, इसलिए ये एक इस तरह का बनेगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। तो ये हमारे पास में एक एडिटिव ग्रुप फॉर्म होने के कारण रिंग फॉर्म होगी, ना कि इस तरह का ग्रुप फॉर्म होगा। तो इससे हमें एग्ज़ाम में इस तरह की स्टेटमेंट भी पूछी जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट चीज़ ये है यहाँ पर कि आपने ए इंटरसेक्शन, ये सेकंड नोट ले लीजिए आप अपना, ए इंटरसेक्शन बी जो कि आपने कैलकुलेट करा है, इन दोनों साइक्लिक ग्रुप्स के साइक्लिक रिंग्स, सॉरी इसका क्या है, 2z इंटरसेक्शन 5z, इन दोनों आइडियल्स के इंटरसेक्शन से आपने a इंटरसेक्शन b को कैलकुलेट करा है। तो आपने जो जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे, जो कि आपके पास में यहाँ पर आ रहे थे 0 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 एंड सो ऑन, ये आपने यहाँ पर लिख लिए और आपको पूरा का पूरा a इंटरसेक्शन भी मिल चुका है। लेकिन आपको एक और ट्रिक से आप a इंटरसेक्शन b को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए। किस तरह से, आप क्या करोगे, आप एलसीएम ले लोगे इन दोनों के जनरेटर्स का। यहाँ पर जनरेटर्स क्या है, 2 और 5। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 10, यानी कि 10z। तो 0 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप a प्लस बी कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास में क्या है, साइक्लिक रिंग, ये 2 इंटरसेक्शन ये 5, ये प्लस 5, यानी कि 2z प्लस 5z। जब भी हमारे पास में ये एडिशन वाला एक्सप्रेशन हो दो इस तरह के आइडियल्स के बीच में, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास में आ रहा है इस क्वेश्चन में
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमें कभी भी और कैलकुलेट करना हो तो हम एक एक एलिमेंट को ऐड करने की बजाय हम डायरेक्ट HCF ले लेंगे इन दोनों जनरेटर्स का, यानी कि 2 and 5। इन दोनों एलिमेंट्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1, यानी कि 1Z। ये क्या मिल गया हमें? Z। तो ये हमें मिल जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हम A इंटरसेक्शन B जो है वो LCM लेते हैं दोनों जनरेटर्स का, और A प्लस B जो हम लेते हैं वो HCF लेते हैं इन दोनों जनरेटर्स का। तो इन जनरेटर्स की मदद से अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो एग्ज़ाम में आप किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी कोई प्रॉब्लम है जो कि कराई जानी चाहिए अब तक कराए हुए सब टॉपिक्स के ऊपर, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं वो प्रॉब्लम आपको ज़रूर कराऊंगी। और अगर आपको लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को से रिलेटेड भी और प्रॉब्लम्स कराई जानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 और 5 लिया है, 3 हो गया, 7 हो गया, या कोई भी और एक्सप्रेशन हो गया, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन को आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एम्बेडिंग मैपिंग या फिर एम्बेडेड रिंग इन अ रिंग। ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ ईजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।